अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 डेज स्टडी प्लान फॉर मैथ्स। पहले मैंने सोचा था कि 12 डेज स्टडी प्लान सजेस्ट करूं आप लोग को, लेकिन क्योंकि जब से फ्राइडे को पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर मैंने ख़ुद लिया है तब से मैंने ख़ुद कुछ नहीं पढ़ा एंड आई हैवंट इवन टच्ड माई बुक्स। सो हाउ कैन आई सजेस्ट यू ऑल अ टाइम टेबल व्हेन आई माई सेल्फ एम नॉट स्टडीइंग। तो आज भी मैंने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, बट आई थॉट वाई नॉट शेयर अ स्टडी प्लान विद यू ऑल, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, इतने डीएम्स आए हैं और ख़ुद भी मैं नहीं पढ़ी थी तो इसलिए मैंने कुछ सजेस्ट भी नहीं किया था। तो आई हैव फाइनली मेड अ प्लान फॉर यू। पहले तो जो आपको ख़ुद अच्छा लगता है आप वही फॉलो करें। कोई ऐसा सच नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने यही फॉलो करना है, बट जो आपको ज़्यादा सूट करे वही आप फॉलो करें। लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रफ सा बना दूँ। अच्छी चीज़ यही होगी कि आप उसको अपने तरीके से अमेंड कर लें। जो आपको उसमें चेंजेस लानी है, एड्स एंड सब्ट्रैक्ट्स करने हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको जो सूट करता है वही करें। लेकिन अभी हम जो है ना एक रफ सा मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और कुछ जो मुश्किल चैप्टर्स हैं जैसे 7, 8, 9 एंड 10 लास्ट वाले, उनके लिए मैंने डबल मतलब रखा हुआ है फॉर एग्जांपल रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल 7, 8, 9, 10 में से कोई आसान लगता है या 3 मुश्किल लगता है तो आप उससे उसको रिप्लेस कर दें। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं, जो चैप्टर्स आपको मुश्किल लगते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस कि जो मैंने कहा है कि आप रिपीट करें या रिवाइज़ कर लें, उनकी जगह जो आपको बाकी मुश्किल लगते हैं वो आपको हो सकता है मुश्किल ना लगते हो, तो आप उससे रिप्लेस कर दें उन चैप्टर्स को जो आपको मुश्किल लगते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल बी शोइंग यू द rough kind of stuff that I've made and I'll also be posting it. YouTube पे तो ये नहीं हो पाएगा, so you can take a screenshot from here. However, Insta पे मैं post कर दूँगी। सबसे पहले we have 25th में, which is today. I was trying my best कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। It kept on getting late and अभी भी I had to go somewhere, तो मैंने कहा पहले ही शूट करके ये पोस्ट कर दें। तो 25th में we have to do 1, 2 और 3, या फिर आप 1, 2 and 4 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 and 2 दोनों लंबे हैं, तो आप 1, 2 and 4 भी कर सकते हैं। फिर 3, 5 and 6 26th को कर सकते हैं। तो मतलब 25th and 26th इन 2 दिनों में आपने 6 चैप्टर्स करने हैं। और ये जो है ना 4th, 5th, 6th और 1, ये तीनों तो ये 4 चैप्टर्स तो बहुत छोटे हैं। 2 और 3 थोड़े लंबे हैं, तो उनको आप डिवाइड कर लें। जैसे 2 आज कर लें, 3 कल कर लें। एंड देन वी हैव 27th एंड 28th में, जो कि डे 1 एंड 2 हैं, जिस पे मोस्टली बच्चे नहीं पढ़ेंगे और मैं ख़ुद भी नहीं पढ़ूँगी, तो आई कैन नॉट टेल यू गाइज टू स्टडी। फिर डे 3 जो होता है ईद का, उस पर मोस्टली लोग सो ही रहे होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग आई थिंक यू शुड डू चैप्टर 7, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाएगा अगर तीनों दिन ना पढ़ें। तो 3rd डे पे पढ़ना चाहिए, 3rd डे पे पढ़ लें, चैप्टर 7 स्टार्ट करें और पूरे दिन में चैप्टर 7 कोशिश करें कि ख़त्म हो जाए। अब जिस तरह का टाइम रह गया है ना हमारे पास, हम एक चैप्टर को 2-2, 3-3 दिन नहीं दे सकते। सो आई नो कि कुछ लोग मुझे कमेंट्स में कहेंगे कि 3 चैप्टर्स इन अ डे इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, या फिर चैप्टर 7 एक दिन में करना बहुत मुश्किल है। बट वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। आपके पास 12 दिन थे, उसमें आपके पास 10 दिन रह गए। आप अगर एक चैप्टर भी एक दिन में करें और ईद डेज ऑफ ना लें, फिर जाके आपका सिलेबस ख़त्म होगा। सो या तो आप ईद के 2 दिन ना पढ़ें और बाकी डेज़ में उसको कंपनसेट करें बाय स्टडीइंग 2 और 3 चैप्टर्स अ डे, एंड चैप्टर 7 जैसे चैप्टर्स भी एक दिन में ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ईद डे 1 और 2 पे भी पढ़ें और हर दिन एक एक चैप्टर करें। तो 29th मई को आप चैप्टर 7 करें, 30th मई को 8 and 10। 8 थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड है, फिर 10 थोड़ा आसान है क्योंकि उसमें 2 एक्सरसाइजेज हैं। फिर 9 and 2 and 3 एक साथ। 2 and 3 एक साथ इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली आपने किया होगा, तो आप जब दोबारा करेंगे इट वुड बी ईजी, और सारे पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के एक 2 पार्ट्स भी कर लें तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो दैट्स इट। एक समझ लें, एक जो है ना एज अ टेस्ट कर लें। मुझसे ये क्वेश्चन भी आता है कि आप सारे पार्ट्स करती हैं, तो नहीं, मैं सारे पार्ट्स नहीं करती। अगर 6 एक जैसे पार्ट्स हैं तो उसमें से मैं 2 या 3 कर लेती हूँ, या फिर कभी कभी 1 भी कर लेती हूँ। तो जब टाइम कम होता है, आपने सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट चेक करना होता है। सारे पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पार्ट्स का आपको पता होता है कि इंपॉर्टेंट है, तो वो ज़रूर करें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 जून। आपने रिवाइज़ करना होगा चैप्टर 7 अगेन, क्योंकि चैप्टर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट और उसको रिविजन की ज़रूरत है। और मुझे कमेंट्स में प्लीज़ ये ना पूछना कि चैप्टर 7 स्किप कर दें, क्योंकि चैप्टर 7 स्किप नहीं करना है। एंट्री टेस्ट में भी चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैप्टर 7 किसी सूरत स्किप नहीं करना है, चाहे वो अभी बोर्ड्स के लिए हो या एंट्री टेस्ट के लिए हो। अभी आप करेंगे भी स्किप तो आई वोंट सजेस्ट यू टू स्किप इट
इन द एंट्री टेस्ट। आप अभी स्किप करेंगे तो आपको एंट्री टेस्ट में करना ही करना है, और एंट्री टेस्ट के लिए आपके पास अलग से कोई महीना नहीं पड़ा हुआ, तो आपने यही तैयारी को यूटिलाइज़ करना है एंट्री टेस्ट के लिए भी। सो उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है 2 जून विच इज़ 2 days बिफोर एग्ज़ाम, बेसिकली 1 day। तो 2 जून को आपने रिवीजन करनी है 8 और 9 चैप्टर की। 8 और 9 भी आपने किया हुआ होगा रिसेंटली, तो आप जो है ना इजीली उसको जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद 3 जून विच इज़ द लास्ट डे बिफोर द एग्ज़ाम, उसमें आपने करना है चैप्टर 10 एंड उसके बाद इसका मॉडल पेपर ज़रूर करना है। अब जो हिस्ट्री आजकल चलती हुई आ रही है ना, उर्दू के पेपर में, पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में एंड केमिस्ट्री के पेपर में, सब में मॉडल पेपर से इतना ज़्यादा है, सो डू नॉट स्किप मॉडल पेपर। और जिनको मॉडल पेपर सॉल्व नहीं मिल रहा, सोल्यूशन नहीं मिल रहा मॉडल पेपर के, तो आप बस मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट लें, उसी भी एआई टूल को दें और वहाँ पे आप सर्च करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, या फिर सॉल्व इट फॉर मी एंड इट विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट फॉर यू। तो आपने ज़रूर करना है, मॉडल पेपर स्किप नहीं करना, क्योंकि इस बार मॉडल पेपर बहुत रिपीट हो रहा है। और अगर मैथ्स के पेपर में हो गया तो इट्स वेल एंड गुड, तो मैथ्स के पेपर में भी मॉडल पेपर करके जाना है। इट्स वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सो या दिस वाज इट, और मैं ये आप लोग के लिए ऐसे कर देती हूँ, आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट्स में ना पोस्ट नहीं होता पूरे तरीके से, जो पोस्ट होती है ना उसमें पोस्ट नहीं होता, पोस्ट में वो इतना सा आता है, फिर मुझे 3 to 4 पार्ट्स में पोस्ट करना होता है और वो एक स्क्रीनशॉट नहीं आ पाता। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाउएवर जो इंस्टा वाली कम्युनिटी है, जो इंस्टा पे है, उनके लिए मैं स्टोरी पे पोस्ट कर दूंगी, आप लोग इजीली क्लियर स्क्रीनशॉट वहाँ स्टोरी से ले सकते हैं। सो या दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, चैप्टर्स, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगी, एंड एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट द मॉडल पेपर। इंशाल्लाह ये 3-4 वीडियोज़ हैं जो मैथ्स की मैंने अपलोड करनी है। बाकी अगर आप लोग को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी मुझे बता दें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉडल पेपर वाली वीडियो तो मैंने अपलोड करनी ही है इंशाल्लाह। इसके अलावा भी कोई है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट, however I am not making a promise, but I'll try my best. So yeah, this was it for today's video. I hope you all liked it. See you all in the next one. Remember me and my family in your prayers. Till next time, Allah Hafiz and bye bye.